नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों को फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कैसे फिटमेंट फैक्टर लिया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जो हमारे केंद्रीय भाई हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी बेसिक को 8th पे कमीशन के हिसाब से 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जब कैलकुलेट करके बताया, तो वहीं पर हमारे कुछ दर्शकों का प्रश्न था कि आपने 1.92 फिटमेंट फैक्टर ही क्यों लिया। कई न्यूज चैनलों पर तो 3.0 से अधिक की बात हो रही है या 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर जो वो चैनल बता रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर उन्होंने किस आधार पर बताया है, यदि आपने समझा है तो आप हमें भी बता दीजिए। और मैंने जो यहां पर फिटमेंट फैक्टर लिया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पिछले पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर किस आधार पर लिया गया था और फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक एवं शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यहां पर फिटमेंट फैक्टर, व्हाट इज फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आपको पता होगा कि 7th पे कमीशन के समय जो हमारा डीए था, डीए की परसेंटेज थी वो कितनी हो गई थी, 125%। अब जो हमारा फिटमेंट फैक्टर लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि बेसिक पे यहां पर 100% और डीए 125%, इन दोनों को लिया गया है और यहां पर 225% टोटल होता है। अब 225 का अगर हम फिटमेंट फैक्टर लेंगे तो 2.25 निकल करके आएगा। अब 7th पे कमीशन में जो आपका सैलरी में इंक्रीमेंट लगा था वो कितना लगा था, 14.2% का लगा था। यानी कि 2.25 का 14.2% कितना होता है, 0.3195, यानी कि 0.32%। आप देखेंगे कि 7th पे कमीशन का जो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.25 और 0.32 मिलकर कितना होता है, 2.57। इस आधार पर हमारा 2.57 फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन के समय निकल करके आया था। अब इसी आधार पर 8th पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। 8th पे कमीशन में सेम 7th पे कमीशन की तरह ही यहां पर फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है, जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि बेसिक पे यहां पर 100% और 60% डीए लिया गया है, यानी कि अभी हमारा डीए कितना है, 53%। 2026 आते आते लगभग 60% हमारा डीए हो जाएगा। इस हिसाब से टोटल 160 हो गया। अब 160 का फिटमेंट फैक्टर यहां पर 1.60। यदि हमारी सैलरी में 8वें वेतन आयोग में 20% की, लगभग 20% की भी वृद्धि होती है, जैसे कि पिछले वेतन आयोग में 14.2% की हुई थी। यदि इस बार मैंने यहां पर ज्यादा लिया है, यानी कि 20% लिया है, राउंड फिगर में लिया है, हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाए, लेकिन लगभग अप्रोक्स यहां पर मैं 20% को लेकर के चलता हूं। अब 20% की यदि वृद्धि होती है तो 160 का 20% कितना हो जाएगा, 0.32। तब 160 और 0.32 कितना हो गया मिलकर के, 1.92। आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार 1.92 फिटमेंट फैक्टर ही मैं अपने प्रत्येक वीडियो में क्यों यूज कर रहा हूं। पिछले पे कमीशन के मुताबिक, पिछले पे कमीशन में जिस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर निकाला गया था, उसी प्रकार से 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर भी मैंने निकाला हुआ है। इसलिए 8वें कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 ही रहने वाला है, या 2.0 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। और जो भाई हमारे ये कह रहे हैं कि 3.0 होने वाला है या 2.86 होने वाला है, तो वो स्पष्ट करें कि 2.86 कैसे हो जाएगा या 3.0 कैसे हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई नई नई अपडेट आप लोगों को अक्सर दी जाती है। यदि अभी तक भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।